जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो मारुति ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है बच्चों। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 और इसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में बेटा हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करवा दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसके 5 प्रश्न हमने आपको करवाए थे, बेसिक प्लस 5 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप सभी ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 2.1 को हम एंड कर देंगे, पूरा का पूरा फिनिश। यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 14 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। tan इनवर्स 1 का मुख्य मान हमको ज्ञात करना है बेटा। देखिए tan इनवर्स -1 इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको क्या बताया था, tan इनवर्स -x इसका फॉर्मूला होता है बेटा -tan इनवर्स x। हमारे पास है tan इनवर्स -1, तो इसकी प्लेस पर क्या हो जाएगा -tan इनवर्स 1। अब त्रिकोणमिति टेबल में आप मुझे बताइए कमेंट करके कि tan में 1 किसका मान होता है। अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे सर tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 को हम tan π/4 भी लिख सकते हैं, यानी tan π/4 का मान भी 1 होता है, ठीक है। तो देखो ये माइनस ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स इस 1 के प्लेस पर आप क्या रख सकते हो, tan π/4 रख सकते हो। तो यहाँ ब्रैकेट लगा के आप लिखेंगे tan π/4, ठीक है। यहां से देखिएगा tan इनवर्स -1 इक्वल, अब यहाँ पे देखो माइनस tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो सीधा सीधा थीटा की जगह हमारे पास क्या लिखा है π/4, तो माइनस का π/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लिख देना कि भाई tan इनवर्स और ब्रैकेट में अगर tan x है तो इसका मान क्या होता है x होता है। हमारे पास x की जगह कितना था π/4 था, तो हमने लिख दिया π/4। क्वेश्चन बहुत आसान है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, sec इनवर्स 2/√3। देखना बेटा क्वेश्चन क्या है, sec इनवर्स 2/√3 है ना। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, sec इनवर्स 2/√3। sec में किसका मान होता है, देखना बेटा अगर आप cos 30 का मान देखेंगे तो कितना होता है √3/2। cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा, इसको पलट दो 2/√3, यानी कि sec 30 को हम लिखते हैं π/6। sec π/6 का मान कितना होता है √2/√3। ये मान आपको याद करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है बेटा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब जो है अब जो है ये जो 2/√3 है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं sec π/6 लिख सकते हैं। ये मान अगर आपको याद है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, है ना। 2/√3 की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा sec π/6, ठीक है भाई। अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चूंकि sec इनवर्स sec x का मान होता है x की जगह π/6 है तो आप क्या लिखेंगे sec इनवर्स sec π/6। सीधा सीधा आंसर आ गया बेटा π/6, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cot इनवर्स √3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा cot इनवर्स √3। तो आप देखिएगा cot इनवर्स √3 cot में किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है √3 और cosec 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान कितना होता है √3। तो √3 की जगह आप लिखेंगे cot 30 मतलब कि π/6, π/6। अब यहाँ पे हम लिखेंगे cot इनवर्स cot x बराबर x होता है, इसलिए cot इनवर्स cot π/6 इसका मान हो जाएगा बेटा π/6 आंसर।
ठीक है। √3 किसका मान होता है? cot 30 डिग्री का मान होता है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। cos इनवर्स माइनस का 1/√3 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखना बेटा, cos इनवर्स माइनस 1/√2 है। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि cos इनवर्स माइनस x का मान होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास है cos इनवर्स x की जगह माइनस का 1/√2 है। तो हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह 1/√2, है ना। ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अब देखना बेटा क्या बनेगा, cos इनवर्स माइनस 1/√2। यहाँ पाई को ऐसे ही लिखना है, माइनस ऐसे ही लिखना है। अब cos इनवर्स भी आपको ऐसे ही लिखना है। इस 1/√2 किसका मान होता है? cos 45 यानी cos π/4। तो cos π/4 लिख दिया हमने 1/2 की जगह। अब ये बन गया आपका, देखो भाई, cos इनवर्स माइनस 1/√2 बराबर पाई माइनस cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होता है, थीटा की जगह π/4 है तो π/4। सॉल्व कर देंगे तो cos इनवर्स माइनस 1/√2 और यहाँ पर बचेगा 4 पाई में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 3 π/4 आंसर। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सभी से बन रहे होंगे, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। cosec इनवर्स माइनस √2 कर सकते हो क्या आप लोग? बिल्कुल कर सकते हो भाई। कैसे करोगे? देखो, cosec इनवर्स माइनस √2 है ना, इसको आप क्या लिखोगे? माइनस cosec इनवर्स √2। क्यों लिखा? तो लिख देना, चूंकि cosec इनवर्स माइनस x का मान होता है माइनस cosec इनवर्स x। ठीक है, देखना बेटा, cosec इनवर्स माइनस √2 बराबर, माइनस तो ऐसे ही रहा, cosec इनवर्स ऐसे ही रहेगा। इस √2 की जगह आप क्या लिखोगे? cosec में √2 किसका मान होता है? 45 का, यानी कि cosec 45 का मान होता है √2। ठीक है, अब देखो बेटा, cosec इनवर्स माइनस √2 बराबर, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, cosec इनवर्स इंटू cos x बराबर क्या होता है? x। x की जगह कितना है? π/4, तो माइनस का कितना आ गया? π/4। ब्रैकेट में लिखना, चूंकि cosec इनवर्स ब्रैकेट में cosec x बराबर होता है x, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा माइनस का π/4। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली करूंगा बेटा। देखो, डायरेक्ट कैसे करोगे? tan इनवर्स 1 प्लस का cos इनवर्स, चलो जैसे करते हैं हम वैसे ही करवा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। डायरेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट जब हम ऑब्जेक्टिव सेशन आपके लिए लेके आएंगे ना, तब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। नहीं अभी तो आप फिर भटक जाओगे कि सर ये कैसे कैसे, है ना। तो सीधा जो फंडा है हमारा वैसे ही करते हैं। देखना बेटा, tan इनवर्स 1 की जगह आप क्या लिखोगे? सीधा सीधा tan π/4। ठीक है, प्लस cos इनवर्स माइनस x है ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x की जगह 1/2 है, 1/2 लिख दिया। और ये क्या है? साइन इनवर्स माइनस x यानी माइनस 1/2, तो माइनस बाहर आ जाएगा, सीधा क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1/2। देखना बेटा, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पर केवल क्या बचेगा? π/4। यहाँ क्या है? पाई है माइनस का, और यहाँ पर आप देखेंगे cos इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है? देखो, cos इनवर्स 1/2 का cos में मान होता है 60 डिग्री, और 60 को हम लिखते हैं π/3, तो cos π/3 हो गया, माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन में किसका मान होता है बेटा? ये होता है 30 का, और साइन 30 को हम लिखेंगे साइन π/6। आप देखना बेटा, यहाँ तो चल रहा है π/4 प्लस का पाई माइनस, cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का π/3 और यहाँ बचेगा माइनस का π/6। ठीक है, देखो 4, 3 और 6 का एलसीएम होता है 12। 4 का डिवाइड 12 में दोगे 3 आएगा, 3 का गुणा पाई में करेंगे 3 पाई, यहाँ सीधा हो जाएगा 12 पाई, यहाँ 3 का डिवाइड 12 में 4 बार, यहाँ माइनस का 4 पाई और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 पाई। 6 का डिवाइड 2 में, अब 12 में 2 बार, 2 का गुणा पाई में 2 पाई। क्लियर, एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा। तो बटे में 12 चल रहा है बेटा, 3 और 12 15 पाई हो गए प्लस प्लस के, 4 और 2 6 पाई हो गए माइनस के, 15 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 9। 9 पाई अपॉन 12, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 3 बार, आंसर आ जाएगा 3 π/4, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए
उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 आपको कंप्लीट हो गया होगा बेटा। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से देख लेते हैं। लाइट चली गई इसलिए गर्मी काफी ज्यादा लगने लगी यहाँ पर, बट मैं सोच रहा हूँ 3 क्वेश्चन बचे हैं तो उनको भी कंप्लीट करवा दूं। ठीक है बेटा, चलिएगा अगला क्वेश्चन फटाफट से देखिए। कॉस इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं बेटा। देखो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो बेटा कॉस इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 कॉस में किसका मान होता है, तो हम लिखेंगे कॉस 60, और 60 को हम क्या लिखते हैं π/3, कॉस π/3 का मान 60 होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन में 30 का मान होता है, 30 को π/6 लिखते हैं, तो साइन π/6 का मान कितना होता है 1/2, इस 1/2 की जगह π/6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा, π/3 बचेगा, यहाँ 2 तो चल ही रहा है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/6, 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो π/3 प्लस का π/3 जुड़कर कितना हो जाएगा 2π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। फटाफट से देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आप सभी के सामने है, और ये जो क्वेश्चन है बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप में है ना। तो देखना, यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो y का कौन सा मान इन 4 ऑप्शन में से सही होगा। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, साइन इनवर्स x, ये जो x होता है ये प्रांत होता है, और बराबर में जो y होता है उसको बोलते हैं हम परिसर। तो साइन इनवर्स x का परिसर होता है -π/2 से +π/2। चैप्टर नंबर 2 में आप देखेंगे स्टार्टिंग में एक टेबल दी गई है, वो मैं बताना भूल गया आपको, दोबारा अगली क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो टेबल आपको याद करनी है। तो साइन के जितने भी हमने अभी तक मान निकाले हैं हमेशा वो -π/2 से बड़े और π/2 से छोटे या इन दोनों के बराबर आते हैं। इसी अंतराल में आएंगे, इससे छोटा नहीं होगा और इससे बड़ा नहीं होगा साइन का जो भी मान होगा साइन इनवर्स x का। ठीक है, तो देखो y का मान क्या हो सकता है -π/2, या इससे बड़ा होगा, +π/2 या इससे छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान किसके बराबर है। देखना बेटा क्या दिया गया है, tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स -2। देखो भाई tan इनवर्स √3, tan में मान होता है 60 का, तो tan 60 को हम tan π/3 लिखेंगे, माइनस ये देखो sec इनवर्स -2, इसका जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ये बन जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स 2, माइनस पाई माइनस के रूप में ये बाहर आता है, और यहाँ आप लिख भी देना चूंकि sec इनवर्स माइनस x का मान होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन जो है फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो देखना बेटा क्या बनेगा, यहाँ पर n से 10 चले जाएगा, कितना बचेगा π/3, माइनस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा पाई, प्लस का हो जाएगा sec इनवर्स, और इस 2 sec में 2 किसका मान होता है, sec में 2 मान होता है 60 डिग्री का, तो 2 की जगह हम लिख देंगे sec 60 यानी sec π/3। ठीक है भाई, तो देखो π/3 माइनस का पाई प्लस sec से sec कट गया, π/3 कितना हो गया भाई 3 एलसीएम आ गया, यहाँ पर पाई बचा, यहाँ माइनस का 3 पाई और यहाँ पर पाई, तो आंसर कितना आ रहा है माइनस का 2π/3 आ रहा है भाई, है ना, सॉरी माइनस का π/3, माइनस का π/3 आया है। देखना बेटा माइनस का 3 पाई, पाई और पाई 2 पाई हो जाएगा, तो माइनस का 3 पाई प्लस का 2 पाई बटे में 3, सॉल्व करोगे तो माइनस का π/3, आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फाइनली क्लास हो चुकी है, क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं, प्रश्न वाली 2.1 आपकी फिनिश हो गई है, और मुझे लगता है कि ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ ये सफल हो जाएगी, क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगली जो क्लास होगी उसमें आपको प्रश्न वाली 2.2 बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ हम करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।